चलो आज एक और सर्दियों की खास रेसिपी बनाते हैं, आप सबके पूरे परिवार को खिलाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे और मुझे ऐसा लगता है सर्दियों के सीजन में हर घर में ये रेसिपी बननी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इसकी बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको ज़रूरत रहती है। तो इसे बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक से ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिनका सारा मेजरमेंट मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। उससे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर गेहूं का आटा। ये तकरीबन 2 कप गेहूं का आटा है और इसमें मैं डालूंगी देसी घी। तो देसी घी डालेंगे यहाँ पर 2 या फिर 3 चम्मच। ध्यान रखिएगा सारा मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रखना है। अब मैंने इसमें 2-3 चम्मच ही दूध डाल दिया है, और दूध और घी ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर जरूर से डालनी है। अब हल्के हल्के हाथों से हमें इसका मोयन करना है। जैसे हम बेसन को करते हैं ना, बिल्कुल हमें वैसा ही प्रोसेस इसके साथ करना है। अब देख सकते हैं मैंने थोड़ा दूध इसमें और डाल दिया है, तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो अब इसे हथेली से रगड़ रगड़ कर एक एक रेशे में हमें दूध को और घी को पहुंचाना है। ये प्रोसेस करने में आपको 7 से 8 मिनट तकरीबन लग जाएंगे। ये जो चीज़ मैं बना रही हूँ ना, इसे बनाने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर जब आप खाओगे ना तो एक एक बाइट में आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब इस आटे को रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या फिर 10 से 20 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए एटलीस्ट रख देना। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें आधा कप बादाम, आधा कप काजू, आधा कप अखरोट लिए हैं। अब क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग घटा या फिर बढ़ा भी सकते हो, पर बड़ा ही लेना, घटाना मत, क्योंकि ठंड में जितने बन जाएंगे ना उतने ही कम है। साथ में यहाँ पर मैंने घी निकाल लिया है, और घी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बहुत हिसाब से मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी डाल दिया है, और इसमें जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए थे सबसे पहले हमें उसको डाल करके अच्छे से भून लेना है। अब ड्राई फ्रूट को भी ना हाई फ्लेम पर अगर आप भूनोगे तो क्या होगा कि अंदर से ये ना थोड़े कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो आप इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा। देखिए, इस रेसिपी को बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर जब ये बन जाती है ना तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो आप हर चीज़ को एकदम प्रोसेसली कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, एकदम क्रंची हो गए सारे ड्राई फ्रूट, और निकाल लिया है। वापस से उसी बचे हुए घी में मैंने 1.5 कप मखाना डाल दिया है। मखाना वैसे ऑप्शनल है, पर आप डालिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है, और स्पेशली विंटर में तो सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है मखाना। तो मैंने मखाने को भी ना क्रिस्पी होने तक भूना है, और इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनिएगा, अदरवाइज ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मखानों को भी भून करके निकाल लिया। अब यहाँ पर कढ़ाई का जो घी है वो खत्म हो चुका है, तो मैंने वापस से ना कढ़ाई को थोड़ा सा क्लीन करके वापस इसमें डाल दिया है 4 चम्मच घी। उसके साथ ही ले रही हूँ यहाँ पर आधा कप गोंद। ये जो रेसिपी है, मतलब गोंद के लड्डू जो हम बना रहे हैं ना, इसमें गोंद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप गोंद को बहुत अच्छे से और आराम से भूनिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैंने अभी पहले ही यहाँ पर बैच डाला था, जो कि मुझे ज़्यादा लग रही थी। बहुत कम गोंद डालिएगा एक बार में। इस तरह से क्या होता है ना, बहुत कम घी में आप लड्डू बना पाएंगे। तो यहाँ पर गोंद की जो क्वांटिटी है ना, 10-12 दाने ही डालिएगा एक बार में। इससे क्या होगा, गोंद ना अंदर तक भुनेगा, एकदम क्रंची हो जाएगा। लड्डू में जब आप उसे खाएंगे तो वो मुंह में चिपकेगा नहीं। मतलब गोंद की आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो, जैसे कि गोंद पाक हो गया या फिर कोई और, जैसे कि गोंद के लड्डू हो गए, तो गोंद को भूनने में आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है और टाइम देना है, तभी जो गोंद है ना वो अंदर तक बहुत अच्छे से भून पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको भूना है, एकदम स्लो फ्लेम पर, और इतने अच्छे से ये भुन गया है ना कि अगर आप इसे क्रश करेंगे ना तो ये आराम से पूरा दाना क्रश हो जाएगा। अंदर इसके बिल्कुल भी कड़कपन नहीं होना चाहिए, एकदम क्रंची होना चाहिए गोंद। तो गोंद को निकाल करके अभी मैंने रख दिया है। वापस से कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच घी और डाल दिया है। इस रेसिपी में घी जितना आप चाहो उतना डाल सकते हो, जितना आपको कम डालना है उतना कम भी डाल सकते हो। तो अब जो आटा हमने बनाकर रखा था आधे घंटा पहले, वही ले लिया है मैंने आटा। ये 2 कप आटा है, और इसको हमें धीमी धीमी आंच पर ना 10 से 12 मिनट भूनना है, कुछ इस तरह से कलर आने तक। अब ये जो आटा है ना बहुत बढ़िया खुशबू दे रहा है, मेरा पूरा घर महक रहा है इसकी खुशबू से। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच खसखस, और ये है सूखा नारियल। इसका छिलका निकाल करके ना मैंने इसे कद्दूकस कर लिया था। तो ये ऑप्शनल है, पर आप डालिएगा, विंटर में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो आप खिलाइएगा, बच्चों को भी बड़ों को भी, सबके लिए बहुत अच्छा होता है।
तो मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया है और गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। उसके बाद जो गोंद हमने भून कर रखा था उसे हम क्रश करके डालेंगे। गोंद को बिल्कुल भी आप मिक्सी में पीसने की गलती मत करना, नहीं तो ये बिल्कुल चूरा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा इसे। तो मैंने हल्का हल्का मोटा रखा है और हल्का हल्का दरदरा किया है इसे। अब सारे ही गोंद को हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद जो मखाने थे, मखानों को मैं ले रही हूँ मिक्सी जार में और इसे हमें बस दरदरा सा पीसना है। मतलब कंटिन्यू चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक पिस जाएगा, तो आप पल्स मोड पर चलाइएगा, बहुत अच्छे से दरदरा हो जाएगा। पर मैंने थोड़ा बारीक ही पीसा है ये, क्योंकि खाने में आसानी रहेगी इस तरह से। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट है ना, उसको हमें पल्स मोड पे ही पीसना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी से एकदम बारीक हो जाते हैं। तो आप चाहो तो इसे कूट कर भी ले सकते हो या फिर चॉपर में चॉप करके भी ले सकते हो ड्राई फ्रूट को, क्योंकि ड्राई फ्रूट ना थोड़े मोटे मोटे रहते हैं तो लड्डू में खाने में मज़ा आता है। चलो अब मीठा ऐड करते हैं इसमें। तो मीठे के लिए मैंने यहाँ पर 1 से 2 कप गुड़ ले लिया है, तकरीबन 2 ही कप होगा ये। तो इसको हल्का सा पानी डालकर हमें मेल्ट कर लेना है। पानी की जगह पर ना आप इसमें घी भी डाल सकते हो, तो आधा कप या 2 चम्मच आप घी डाल दोगे तो और अच्छा है, फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो मैंने तो फ़िलहाल इसमें पानी ही डाला है और अच्छे से मेल्ट करके हमें इन सारी चीज़ों में गुड़ को ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक बार में मत डालिएगा। गुड़ का पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाइएगा आप, क्योंकि कई बार ना गोंद जो है वो गुड़ का पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो थोड़ा कम रह जाता है। तो आप पूरा 2 से 2.5 कप गुड़ का पानी बनाइएगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ कमी लग रही थी, वो थी सौंठ की, तो मैंने 1 चम्मच भर करके इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल दिया है, क्योंकि अभी सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में काफ़ी अच्छा रहता है सौंठ का पाउडर। और अभी ये मिश्रण पूरा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब सारा जो मेहनत का काम था वो हो गया है। अब आप एक जगह बैठकर इसके गोल गोल इस तरह के लड्डू बनाकर तैयार कर लो। वैसे तो आप चाहो तो इसकी पाक भी जमा सकते हो, जो गोंद पाक आती है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत से लोग उसे पंजीरी भी बोलते हैं। ठंड के मौसम में बच्चे हो, बड़े हो, न्यू मॉम हो, आपका कमर दर्द हो, सर दर्द हो, कोई भी कमजोरी हो, सबका इलाज ये एक लड्डू हो जाता है। इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो जी तैयार हैं हमारे ये विंटर के स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनकर। और सर्दियाँ जाते जाते ना मेरे घर में 2-3 बार तो ये बन ही जाते हैं, इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के सीज़न में ना हर किसी के घर में ये लड्डू ज़रूर बनने चाहिए। कौन कौन बनाकर खाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसे बनाने में, पर फाइनली बन गए हैं ये बहुत स्वादिष्ट और दानेदार लड्डू।